तक तो आ जाएगा वो तो। अच्छा हाँ, इसी शुक्रवार को चलेगा। अब देखो बेटा, आपके पास दो संख्या रेखाएं दी गई हैं। हाँ। अब इन दोनों संख्या रेखा में हम a1 a2 निकालते हैं। देखिएगा, ये तो आपका हो गया a1, A1 ये आपका v1 और ये आपका c1। C1 बोलो a1 कितना है? 3 3। v1 कितना है? 2। और c1 कितना है? 5। ये आपका a2 b2 c2। a2 कितना है? 2। b2 कितना है? -8। और c2 कितना है? 7। ठीक है ना, ये आपने निकाल लिया। ठीक है, हाँ। ये हो गया। अब हमें a1 बटे a2 निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे a1 बटे a2 कितना होगा भैया? a1 कितना है? 3। a2 कितना? 2। उत्तर आ गया, एक उत्तर आ गया। फिर v1 बटे v2 निकालना है। तो v1 की जगह कितना आ जाएगा? 2। v2 की जगह कितना आएगा भैया? -8, है ना। हाँ। तो देखो, 2 और 8 कौन से टेबल में आते हैं? 2 और 8 2 के टेबल। 2 से कट गया एक बार, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो v1 बटे v2 बराबर कितना हो गया? ये माइनस है ना, हाँ। इसको बीच में लिख दो, माइनस, ऊपर 1 और नीचे 4। चलो ये भी हो गया आपका। अब c1 बटे c2 निकालना है। c1 कितना? 5। c2 कितना? 7। और इस तरीके से आपके सामने हमने a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 निकाल के दिखाया। कठिन के सरल? देखिएगा, वर्ग समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए, है ना। 70 कौन सा नंबर का है? 77 77 नंबर का क्वेश्चन है ये। हाँ। अब इसमें x² का गुणांक कितना है? 1। x² का गुणांक 1 है ना। हाँ। अब इस 1 का गुणा हमें करना है 10 में। तो 1 गुणित 10 बराबर आ गए 10। अब गुणा करने पे कितना आना चाहिए? गुणा करने पे 10 आना चाहिए। भाई गुणा करे तो 10 आ जाए, गुणा करे तो 10 आ जाए। और ये 10 के आगे क्या का निशान है? माइनस का, घटाने का। तो गुणा करने पे 10 आना चाहिए और घटाने पे 3 बचना चाहिए। तो ऐसी संख्या बताओ, दो संख्याएं जिनका गुणा करें तो 10 आ जाए और बड़ी में से छोटी घटाएं तो 3 बच जाए। तो देखो, 5 गुणित 2 हो गए 10, और 5 में से 2 घटा दो तो बच गए 3। ये देखो बीच का पद, 3 बच गए। मगर 3 क्या के? माइनस के बचना चाहिए। तो बड़ी माइनस की ले लो, क्योंकि माइनस का कब बचेगा? जब माइनस की बड़ी होगी, संख्या ज्यादा होगी। तो ज्यादा वाली को माइनस की कर दो और कम वाली को प्लस की कर दो, तो ये माइनस का हो गया। चलो, तो अब ये आपकी जो समीकरण है इसको हम हल करेंगे। देखिएगा, x² माइनस, ये कितना है? माइनस के 5 है ना। हाँ। तो यहाँ लिख देंगे -5 और साथ में लगा देंगे ये, देखो ये x लगाना है, इसके साथ भी x लगेगा, इसके साथ भी लगेगा, प्लस 2x - 10 बराबर 0। ठीक है ना। अब भैया 2 के ग्रुप बनाएंगे, एक ग्रुप ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा। इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x इज ए कॉमन। x की 2 हाथ में से एक x बाहर आ गया, एक बचा। ये वाला x आपका बाहर आ गया तो केवल माइनस का 5 रह गया। यहाँ से 2 बाहर आ गया आपका, तो x रह गया। 2 का टेबल बोलो, 10 आ जाए, 2 पंजे 10 बराबर 0। अब यहाँ से ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, तो सेम ब्रैकेट लिख दिया। फिर ये x और ये धन का लिख दिया, x धन का 2 बराबर 0। यहाँ से 2 भाग करेंगे तो x - 5 बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, ऋण का 5 उधर गया तो धन का 5, एक उत्तर आ गया। इसी प्रकार x + 2 = 0। तो x बराबर, धन के 2 उधर जाएंगे तो ऋण के 2, ये भी आंसर आएगा। तो उत्तर आ गया हमारा 5 और -2। दिस इज आंसर, ये हमारा उत्तर है। तो ये मैंने आपको गुणनखंड विधि से बताया। कौन सी विधि लगाई यहाँ पे मैंने? गुणनखंड विधि से मैंने इस सवाल को हल किया और 5 और -2 इसके जो मूल हैं वो मैंने आपको निकाल के दिखाए। अब इसी सवाल को हम
सूत्र विधि जिसे हम कहते हैं द्राचार्य विधि, तो द्राचार्य विधि से भी मैं इस सवाल को आपको करके दिखाऊंगा। देखना वही उत्तर आएगा 5 और -2। तो पहले तो हम यहाँ पे इसकी तुलना एक मानक समीकरण से करेंगे। ये जो हमारा एक स्टैंडर्ड एक मानक समीकरण जो होता है, इससे जब हम इसकी तुलना करते हैं तो a बराबर होता है 1 निकलता है, b बराबर -3 और c बराबर होता है -10। अब यहाँ लिखेंगे सूत्र विधि से, सूत्र विधि से तो x बराबर क्या हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर b स्क्वायर -4ac और नीचे 2a। तो भैया ये हमारा हो जाएगा भैया x बराबर सूत्र विधि माइनस, अब b कितना है, देखो b खुद माइनस का है, देखो इधर b खुद माइनस का है, तो फिर माइनस आ जाएगा, फिर प्लस माइनस अंडर रूट, है ना, ये आपका अंडर रूट। b कितना बोले -3, ये -3 का वर्ग -4, a कितना है 1, c कितना है c माइनस का 10, फिर नीचे 2, a की जगह 1, फिर चलेंगे भैया x बराबर कितना हो जाएगा, देखो माइनस माइनस का, क्योंकि कोष्टक का मतलब गुणा होता है, तो माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट। 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग जैसे -3 और -3, ये -3 का वर्ग है ना, -3 का वर्ग है मतलब -3 कितनी बार है, 2 बार। तो देखिएगा माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस होता है, 3 तिया 9, है ना, फिर ये माइनस और माइनस प्लस, 4 एकम 4 और 4 धाम 40, वो नीचे आ जाएगा, 2 एकम 2। फिर आगे चलते हैं, आगे चलते हैं तो क्या है भैया देखिएगा, x बराबर ये तो 3 प्लस माइनस 40 और 9 कितने हो गए 49/2, है ना। तो अब इसके आगे की प्रोसेस देखिए, अब आप क्या हो जाएगा, ये आगे की प्रोसेस में x बराबर 3 प्लस माइनस 49 का वर्गमूल कितना होता है, ये 7 गुणित 7 नीचे 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ये जोड़ा बाहर निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से हम एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस, तो प्लस लेने पर प्लस चिन्ह यहाँ से ले लेंगे और यहाँ से माइनस लेने पर, अब भैया देखिएगा x बराबर 3 - 7/2, तो क्या हो जाएगा भैया, ये माइनस का, देखो माइनस का ज़्यादा है, माइनस का 7 और धन का 3, तो माइनस के 4 बचेंगे, नीचे 2 से 2 दूनी 4, x बराबर ऋण का 2। इसी प्रकार x बराबर 3, अच्छा प्लस का लेना था ना यार, ये माइनस ले लिया मैंने, तो ये माइनस करो, माइनस का है और यहाँ प्लस कर लो, अब प्लस का ले लो, चलो नीचे 2, तो ये हो जाएगा आपका 10/2, 2 पंजे, तो ये हो गया आपका x बराबर 5। तो देखिएगा 2 मान आया आपके पास, x बराबर कितना आया 5, और फिर x बराबर कितना आया माइनस के कितने 2, ये आपका उत्तर, कठिन के सरल। तो मैंने इस सवाल को आपको दोनों विधि से बता दिया, सूत्र विधि से भी कर दिया और गुणनखंड विधि से भी, आपके जो सिलेबस में दोनों विधियां हैं।